जाति बोलना चाह रहा था, क्योंकि अंबेडकर ने जाति व्यवस्था खत्म करने का प्रयास किया, क्योंकि सभी प्रचार हैं तो मेरे भाई बहन। सामने बैठे विद्वजन, प्रिय छात्रों, बड़ा अच्छा विषय, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, और इसका श्रेय हमारे बड़े भाई डॉक्टर विश्राम सिंह को जाता है। मैं कभी कभी ज्यादा बोल लेता हूं, तो आपने एक शर्त रखी थी कि पत्नी को साथ लेके आना, तभी आना, अन्यथा मत आना। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि पत्नी के सामने आदमी कोई नहीं बोल पाता है ज्यादा। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि सारे लोग जग गए होंगे, क्योंकि प्रचार का काम जगाने का ही होता है। दिन भर बच्चों को जगाता है, स्टाफ को जगाता है, घर में देश काल परिस्थिति के अनुकूल माने जाते हैं कि कब क्या परिस्थिति थी, कब क्या विचार दिया। लेकिन जो विचार एक लंबे समय तक चलता है उसको हम शाश्वत विचार कहते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। तो अंबेडकर हमारे महानायक, उन्होंने जो विचारधारा दी थी एक सदी पहले 50, उनके विचारों के अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात आती है। आप उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि स्कूल में एक अध्यापक गणित का सवाल कुछ गलत लगा रहे थे। अंबेडकर उसमें क्लास में थे। अंबेडकर जी ने कहा कि सर ये सवाल थोड़ा गलत है। शिक्षक ने कहा कि आ जाओ ब्लैक बोर्ड पर आके पढ़ाओ, बताओ। ब्लैक बोर्ड पर बुलाए गए अंबेडकर जी को और बीच में रोक दिया गया। किस लिए रोका गया ये शायद आपको नहीं मालूम होगा कि वहां सवर्ण बच्चों के बस्तों में खाना रखा था, इसलिए वो खाना अपवित्र हो जाएगा, इसलिए उनको रोका गया। वहां से बस्ते हटाए गए। उसके बाद वो बोर्ड पर पहुंचे, तब उन्होंने उस सवाल को हल किया। ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि आप स्वतंत्र भारत के बच्चे हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। उस दशा का मनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनन करना चाहेंगे तो कर लेंगे। मनन करना चाहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन उस पीड़ा को आप समझने की कोशिश करें, उस दर्द तक जाने की कोशिश करें कि ऐसी परिस्थिति में भी भारतवर्ष के लोग रहते थे जहां की इतना भेदभाव हुआ करता था, इतना छुआछूत, इतनी ऊंच नीच हुआ करती थी। उस परिस्थिति से गुजर करके उन्होंने डटकर मुकाबला किया और पढ़ लिख करके आगे कुछ करने की उन्होंने ठानी और करके दिखाया। आज हम कहने के लिए सब बराबर के हो गए, बराबर के हमें राजनीतिक अधिकार मिल गए, बराबर की हमें शिक्षा मिल रही है, लेकिन वैचारिक आज भी मतभेद है। आज माँ बाप घर से परेशान है, शिक्षक पढ़ाने के लिए परेशान है, बच्चों का ध्यान इधर उधर घूमता रहता है। ये जो समय है, ये समय अंबेडकर जैसे महानायकों को याद करके आगे बढ़ने का समय है। बढ़ना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए।